हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनाटमी वाले गुरुजी में। देखिए, आज एक नए टॉपिक पे अपन डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये नाम हमने आई के अंदर भी पढ़ा है और आगे जितने भी हम सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये वर्ड आएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ से क्वेश्चन वेटेज की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इस पोर्शन से ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज सिर्फ एक ट्रिक पे बात करते हैं कि भाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में मेन डिफरेंस क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ जनरल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बता देता हूं। थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे डिटेल पे नहीं जाएंगे, बट कुछ छोटी छोटी बातें हैं, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब भी अपन नर्वस सिस्टम या चाहे सिंपैथेटिक की बात करें चाहे पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, तो इससे पहले हमें जानना होता है कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट है। हम क्या इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं या फिर अपन इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी स्टार्टअप देते हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। जब नर्वस सिस्टम की अपन स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद इसके फर्दर क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन है जिसमें अपन पढ़ते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। हम ब्रेन की भी बात करते हैं और पीछे स्पाइनल कोड की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे एक बार छोटा सा मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। मान लीजिए कि ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कोड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी एक तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। याद रहेगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, जिसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं अपन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सोमेटिक का मतलब क्या है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि रिले इंपल्स टू द स्केलेटल मसल, यानी कोई भी इंपल्स या जो भी इंपल्स जनरेट हो रही है वो हमारी जो स्केलेटल मसल्स है उसको सप्लाई करेगी। यानी सीधी सीधी भाषा में बात करें कि जो काम आप अपनी इच्छा से करते हैं, जो भी आप, जैसे आपके अपने हैंड को मूवमेंट करवाना है, इधर लेकर के जाना है, इधर लेकर के जाना है, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपके कंट्रोल में रहती है। एक होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, एक होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। जो वॉलेंट्री कंट्रोल है, जो आपकी स्केलेटल मसल्स है, उसको जो सप्लाई करती है वो होती है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमें यही पढ़ना है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही दिख रहा है, ऑटोनोमिक, जो सब कुछ अपने आप करवा देता है। जैसे कि आपकी स्मूथ मसल्स है बॉडी की, इसके अलावा कुछ कार्डियक मसल्स भी है। ऐसी मसल्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा मसल्स का मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको सप्लाई कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट बीट चल रही है अपने आप, सब कुछ अपने आप हो रहा है, दैट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपके अकॉर्डिंग नहीं होता ये। इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हमें आज के लेक्चर में यही डिस्कस करना है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज का जो लेक्चर है वो है इफेक्ट ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहां पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स फर्दर डिवाइड करने, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बस यही बात हमें जाननी है और कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से आता है। तो वन बाय वन करके सिर्फ एक कहानी को समझना है। अगर आप उस कहानी को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथेटिक पे। जब ये वर्ड हम लिखते हैं ना सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक में आपको एस पे पूरा फोकस करना है। मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा आज आपको और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये सारे डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। कैसे? एस में, सिंपैथेटिक में आ रहा है एस, और एस को याद रखना है आपको स्ट्रेस। ये नर्वस सिस्टम कब ज्यादा इफेक्टिव होगा? स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर। जब आप किसी स्ट्रेस में होते हैं तभी ये काम करेगा, स्ट्रेस या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रहेगा। इसके अलावा पैराफेरल या ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको दो वर्ड याद रखना है,
रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बस आरामदायक सिचुएशन में जब आप आराम से बैठे हैं, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने कुछ सुना, ना कोई बर्डन है, आराम से रिलैक्स होकर के बैठे हैं, तब कौन सा काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब आपको सिर्फ एक याद रखना है, सिंपैथेटिक के बारे में याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक का अपने आप हो जाएगा। ये आपको रेस्ट की कंडीशन में याद रखना है, ये आपको स्ट्रेस की कंडीशन में याद रखना है। एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक, राइट। अब सुनिए ध्यान से, एक छोटी सी कहानी बनाते हैं, उस कहानी के अकॉर्डिंग आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी एक बंद कमरे में बैठे हैं और बंद कमरे में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे मतलब यूं एक बार लग रहा है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, और एक बंद रूम के अंदर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम गलत एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आराम से बैठे हैं। सडनली मान लीजिए कि एक बंद कमरे में जब आप आराम से गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपके गार्जियन आ जाते हैं और आपको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। समझिए बात को और फोकस कीजिए स्टोरी पे कि आप एक बंद रूम के अंदर बैठे हैं और एक गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम करते टाइम आपको आपके गार्जियन ने पकड़ लिया, राइट। बस उस सिचुएशन को सोचना है कि भाई उस सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा। आप डर रहे हैं, आपके गार्जियन ने पकड़ लिया, एक्शन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है कि गार्जियन ने आपको पीटना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। बस उस सिचुएशन को सोचना है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तुरंत आपके गार्जियन ने आपको आके देख लिया, राइट। अब पर्टिकुलर सिस्टम पे इफेक्ट अपने आप याद हो जाएगा, आप खुद बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जब आप पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद आप बताएं कि आपकी आंखों का क्या हाल रहेगा। जब डर लगता है ना तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, हम खुद बोलते हैं ऐसा कि डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। यानी आई पे अगर इफेक्ट देखा जाए तो आपको याद रखना है कि सर ऐसी स्थिति के अंदर आंखों का जो प्यूपिल है वो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। आंखें फटी की फटी रह जाना मतलब प्यूपिल डायलेट हो जाता है। उस सिचुएशन को याद करो, गलत आप कुछ कर रहे थे, आपके गार्जियन ने आके पकड़ लिया, उस टाइम आपकी आंखें यूं, अरे ये कैसे हो गया। सडनली जब ऐसा होता है तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो पहला ही चेंजेस आपकी बॉडी में आता है कि आंखें फटी की फटी, प्यूपिल डायलेट, बस आई पे बात खत्म हो जाती है यहीं पे। फिर बात कर लेते हैं हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप खुद बताएं कि जब आप पकड़े गए तो हार्ट रेट बढ़ेगी कि कम होगी? अरे डेफिनेट आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जी? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर खुद सोचिए कि रेस्पिरेशन आपकी सांस तेज तेज निकलने लगेगी, ये कैसे हो गया, सडनली कैसे पकड़े गए, राइट। तो रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये सारे इफेक्ट आपके सिंपैथेटिक के हैं। आप ऐसी सिचुएशन में याद कीजिए कि आपको ऐसे में फिर भूख लग सकती है क्या? भूख नहीं लगेगी। अरे जब पकड़े गए हो तो भूख कैसी लगनी फिर तो उस टाइम जो होगा वैसा का वैसा ही, धरा का धरा रह जाएगा। यानी गैस्ट्रिक जूस कम सीक्रेट होगा, भूख ही नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस ही कम सीक्रेट हो रहा है, राइट। ऐसी स्थिति के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे बिल्कुल कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएगा, आपकी जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। याद बस इस कहानी को रखना है कि उस स्थिति के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में। सिंपैथेटिक आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात करें कि इससे आगे आपके साथ क्या होगा। भूख लगना बंद, भैया खाना नहीं खा सकते उस टाइम, गैस्ट्रिक जूस ही सीक्रेट नहीं होगा या बहुत ही कम होगा, राइट। दूसरा, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। जितने भी जूस सीक्रेट हो रहे हैं, चाहे बाइल जूस है, चाहे पैंक्रियाटिक जूस है, वो सब डिक्रीज हो जाएंगे, इनकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ें। जब अपन यूरिनरी ब्लैडर की तरफ बढ़ जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर जब एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ है, बस गार्जियन ने देखा है, आप गार्जियन को देख रहे हैं, आप गलत काम करते हुए पकड़े गए, ऐसी स्थिति में यूरिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपके लिए मैं बता दूं कि यूरिनरी जब ब्लैडर पढ़ते हैं तो यूरिनरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि यूरिनरी सिस्टम के जो ब्लैडर की मसल्स है उसको बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स, और वहां पे अपन पढ़ेंगे इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर क्या रहेगा? उस टाइम बंद रहेगा। जब इंटरनल स्फिंक्टर बंद रहेगा तो यूरिन तो पास आउट नहीं होगा। जब यूरिन पास आउट ही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि सर ब्लैडर की वॉल
ब्लैडर की वॉल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, उस टाइम कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तब तो यूरिन बाहर ही आ जाएगा। ब्लैडर की वॉल क्या रहेगी, रिलैक्स रहेगी, राइट, याद रहेगी बात। तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे का भी नाम याद रखेंगे आप, डेट्रूसर मसल। एक होती है डार्टोस मसल, एक होती है डेट्रूसर। तो डेट्रूसर तो होती है ब्लैडर में और डार्टोस होती है टेस्टिस के अंदर, याद रखेंगे, सिंप्लीफाइड बात है। अब ये पर्टिकुलर है, ऐसी स्थिति के अंदर डर के मारे गला सूख जाता है। अपन बोलते हैं डर के मारे गला सूख गया। ये गला सूखने का मतलब क्या है, आपका सलाइवा जो है वो सीक्रेट नहीं होगा, उस टाइम पे सलाइवरी सिक्रेशन कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सारे सिंपैथेटिक बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ सिंपैथेटिक पे फोकस करना है। उस डर की स्थिति के अंदर क्या रहता है, तभी तो आप पढ़ते हैं सिंपैथेटिक में के अंदर फाइट, फ्लाइट एंड फियर रेस्पॉन्स, ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सिंपैथेटिक में आप पढ़ते हैं ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। एफ का मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फियर रेस्पॉन्स, राइट। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको एक स्टोरी के तरीके से बता रहा हूं कि आपको करना क्या है इसके अंदर। सिंपैथेटिक के जो भी चेंजेस होंगे आप फटाफट बता देंगे। आपने खुद ने सुना है कि डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी यहां की जो मसल्स होती है, आप पढ़ेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर इरेक्टर पिलाई मसल्स पढ़ेंगे। इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से आपके रोंगटे जो है वो क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, यानी हेयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, इरेक्शन हो जाएगा, राइट। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेनिस के अंदर बात करें तो पेनिस उस टाइम पे इरेक्ट पोजीशन में नहीं रह सकता, तो आप सीधा कह दे कि सर पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं होगा, इजैकुलेशन हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में फिर क्या होगा, पेनिस क्या हो, पैरासिम्पैथेटिक तो नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो सब कुछ नॉर्मल जो हो रहा है आपकी जिंदगी में वही होगा। पर सिंपैथेटिक के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि सर स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी बहुत सारे रेस्पॉन्स करती है अलग अलग तरीकों से। तो ये सारी बातें हैं। अब जब डर लगता है तो उस टाइम पे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए सर ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकागोन आप जानते हैं ग्लूकागोन कहां पे है, याद कीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अंदर दो टाइप के पैंक्रियाज अपन पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर अपन पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स। उस सेल्स में अल्फा बीटा गामा, उनके पर्टिकुलर इफेक्ट यहां पे लिखे हुए हैं, खुद ही बता दोगे। जब डर लगता है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को जब ग्लूकोज चाहिए ना तो ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज बनेगा। यहां पे लिखा हुआ है ग्लूकागोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, उस टाइम इंसुलिन कम हो जाएगा, ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक कंडीशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक ही याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक अपने आप याद हो जाएगा। अब वन बाय वन करके जो लिखा हुआ है वही देख लेते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऑर्गन सप्लाइड, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है डर के मारे। सिंपैथेटिक को याद रखना है, फाइट फ्लाइट एंड फियर रेस्पॉन्स पढ़ते आ रहे हैं। हमने देखा है कि जब किसी कभी डर लगता है, कभी शेर सामने से आ जाता है जंगल में से, तो सडनली हमारी क्या हालत रहती है, वही फाइट फ्लाइट फियर की रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, उसी रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूं। और यही ध्यान रखना है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। यार एक बात बताइए कि डर के मारे बीपी तो बढ़ेगा ना, वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, यही लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और पैरासिम्पैथेटिक तो हमें नॉर्मल स्थिति में मानना है, सिर्फ सिंपैथेटिक की याद रखिएगा। लंग्स एल्यूलाई एक्सपांड हो जाएगी, यानी इस तरीके से स्थिति कब आती है, जब आप लंग्स एल्यूलाई की बात करते हैं तो उसमें सिंपैथेटिक के अंदर एल्यूलाई क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट बताया तो था अभी कि वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, यहां पे लिखा हुआ है यही तो, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इरेक्टर पिलाई मसल्स जो हमारी हेयर्स के अंदर मसल्स है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, तो इरेक्टर पिलाई मसल्स पे क्या होगा, इरेक्शन ऑफ हेयर, हेयर्स खड़े हो जाएंगे, याद रखेंगे ये बात। आगे की तरफ देखिए, आगे लिखा हुआ है स्वेट ग्लैंड। अरे ऐसी स्थिति के अंदर तो स्वेटिंग ज्यादा होगी ना, डर के मारे पसीना छूट जाएगा, डर के मारे पसीना छूटने लगेगा, ऐसी स्थिति में पसीना बहुत ज्यादा निकलने लगेगा शरीर से। उसी के बारे में बात हो रही है कि इंक्रीज पर्सिप्रेशन, यहां पे क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग ज्यादा होने लगेगी। सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूं, आगे सुनिए। स्वेट ग्लैंड, डर के मारे गला सूख जाता है तो सलाइवरी सिक्रेशन कम हो जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है डिक्रीज सिक्रेशन। पेरिस्टालसिस मूवमेंट,
कम हो जाएगा। डाइजेस्टिव के बारे में तो हमने स्पेशली बता रखा है यहाँ पे, पेरिस्टालसिस, गैस्ट्रिक जूस। यूरिथ्रल स्पिंक्टर बताया तो था कि यूरिथ्रल स्पिंक्टर में क्या होगा कि सर जब ब्लैडर की वॉल की जब अपन बात करेंगे उस टाइम पे स्पिंक्टर जो होंगे ना वो बंद रहेंगे तो यूरिन तो पास आउट, यूरिनेशन तो नहीं होगा साहब, उस टाइम पे यूरिनेशन तो नहीं होगा। बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि यूरिथ्रल स्पिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, बंद रहेगा, यूरिनेशन नहीं होगा। पेनिस में इजैकुलेशन होगा एंड आगे बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, इंसुलिन का लेवल कम रहेगा, ग्लूकागोन का ज्यादा रहेगा। इसमें एक रह गया जिसमें अपन बोल रहे थे आई के अंदर प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो सारे के सारे सिंपैथेटिक मैंने बता डाले। बस कहानी इतनी सी है कि अगर मान लीजिए डर की स्थिति बनी हुई है, गलत काम कर रहे हो, गार्जियन ने पकड़ लिया, उसी टाइम आपकी बॉडी क्या रिएक्शन करती है रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है और समझना है। इसीलिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है आपके लिए कि यहां पे सारे अगर आपने सिंपैथेटिक पढ़ लिए तो नॉर्मल कंडीशन में तो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा ही करेगा। अभी तक सारी स्थिति के अंदर सब कुछ बढ़ रहा था, सिर्फ एक डाइजेस्टिव एक्टिविटी कम हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी, गैस्ट्रिक जूस कम सीक्रेट, बाइल जूस कम सीक्रेट, पैंक्रेटिक जूस कम सीक्रेट। इसीलिए वहां देखो क्या लिखा हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक में दो ही वर्ड याद रखने हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। डाइजेशन तो अच्छा तब होता है जब अच्छे से गैस्ट्रिक जूस भी सीक्रेट हो, बाइल भी अच्छे से सीक्रेट हो और पैंक्रेटिक जूस भी बहुत अच्छे से सीक्रेट हो, तभी डाइजेशन अच्छा हो सकता है। और ऐसी स्थिति तो हमारी रेस्ट के अंदर होती है, बड़े आराम से आप बैठे हुए हो, वो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी कंडीशन चलती है पैरासिम्पैथेटिक की। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके अपोजिट हो जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन आपके पैरासिम्पैथेटिक में मिलती है। स्ट्रेस की कंडीशन, डर का माहौल होता है तब आपकी बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है, तो ये सारे चेंजेस आपके सामने हैं। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो बता देंगे आप कि सर सिंपैथेटिक में हमारी बॉडी क्या क्या रेस्पॉन्स कर सकती है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। कहानी को याद कीजिए, गलत काम पकड़े गए, गलत काम करते हुए पकड़े गए तो हमारी बॉडी क्या क्या करेगी, सर हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, पसीना बहुत ज़्यादा छूटेगा, आंखें फटी यानी प्यूपिल डायलेट कर जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर के साथ याद रहनी चाहिए। तो बच्चों आपको शायद समझ में आया होगा मेरी जो ये बात है। अगर आपने ये समझ ली तो आपको कभी भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में नहीं सोचना। और नेक्स्ट जब मेरे लेक्चर्स आएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे कि नर्व कब बोलते हैं, ट्रैक्ट कब बोलते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम एक न्यूरॉन के पार्ट में जो एक्सोन होता है उसका अगर अपन कलेक्शन कर दे तो उसको अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको नर्व बोलते हैं। हम बात करेंगे उसके बारे में जब पूरा लेक्चर होगा। ये बात अभी हमने सेंसरी ऑर्गन में जब पढ़ी तो मुझे लगा कि ये चैप्टर जो है आपके सामने क्लियर करना चाहिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। कहीं पे भी कभी भी किसी भी एनाटॉमी के सिस्टम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पर्टिकुलर हमने सिस्टम को ले दिया। यहाँ पे किसी भी सिस्टम की बात कर लो, इंटेग्यूमेंट्री, डाइजेस्टिव, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, जो यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस सिस्टम की भी बात करें वहां पे सब में ये काम में आता है। तो बच्चों इसी तरह आप साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और तो आप अपने और लाइक्स के जरिए मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो, बहुत बेहतर कंसेप्ट के साथ लेकर के आ जाऊं। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में अपन एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम और पर्टिकुलर एग्जाम के लिहाज से भी बहुत सारे कंसेप्ट है उसके अंदर। आप सारे लेक्चर अटेंड कीजिएगा। ओके, स्टे हेल्थी, स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर।